सो फ्रेंड्स, अपनी फार्मेसी वैकेंसी अपडेट सीरीज़ में हम आपको आपकी स्टेट की डिफरेंट फार्मेसी वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये जो भी हम फार्मेसी वैकेंसीज़ बताते हैं बहुत ही कम समय के लिए रहती हैं। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और समय रहते आप उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाएँ अगर आप एलिजिबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कहाँ पर जाके आप वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर रेफर करें। देखिए, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी जब भी आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देते हैं। जब उन लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की आप देखिए वेबसाइट पे पहुंचेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट है जहाँ पर कुछ लिंक्स दिए जाते हैं, कहाँ जैसे किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँचना है उसके। तो देखिए, यहाँ फार्मासिस्ट की 3 पोस्ट निकली हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के अंडर। फिर आपको ये सारी ही इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। देखिए, कहाँ की ये पोस्ट निकली है, कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म निकला है। तो देखिए, हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं क्योंकि अपने चैनल पे। तो देखिए, फार्मासिस्ट की अब 1 नंबर ऑफ पोस्ट 1 पोस्ट निकली है। कहाँ पर निकली है? देखिए, सिविल सर्जन सोसाइटी में निकली है, गुरुग्राम में ये निकली है इस तरह की पोस्ट। देन फिर देखिए, यहाँ पर सब आपको बताया जाता है एसेंशियल्स क्या हैं। देखिए, आपके लिए जाने वाली बात ये है कि आपको अच्छे से एक एक, जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको एक एक पॉइंट उसका पढ़ना है। क्या उसमें पूछा गया आपसे, एसेंशियल्स क्या हैं, आप क्या उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसमें देखिए बोला गया है 10+2 साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री से, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए जो कैंडिडेट है उसके पास। फिर कैंडिडेट जो है देखिए वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए विद हरियाणा फार्मेसी काउंसिल। तो आप कहीं किसी और स्टेट का रजिस्टर्ड स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए साफ साफ मेंशन है। इसीलिए एक एक पॉइंट आप पढ़ें। ये देखिए, हम हरियाणा के बारे में, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट बहुत सारी पोस्ट हम डालते हैं अपने चैनल पर, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ठीक से वो पढ़ते नहीं है यहाँ पर ये क्या क्या बताया गया है। तो अच्छे से एक एक चीज़ें पढ़ें आप। फिर देखिए, डिज़ायरेबल भी होता है। डिज़ायरेबल होता है कि आपको आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं होता है, बट आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफेशन से कंप्यूटर आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी में, अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपको हिंदी आनी चाहिए, आपने पढ़ी होनी चाहिए। तो ये कुछ होती है देखिए रिक्वायरमेंट्स। एज लिमिट्स आपको बताई जाती हैं, कितनी एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिल सकती है आपके। देखिए आपको तो ये एकदम फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, ये ऊपर या नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखिए यहाँ पर बताया जाता है, शीतला कॉलोनी में आपको पोस्टिंग मिलेगी। एप्लीकेशन फीस आपकी 200 होगी पर एप्लीकेशन। तो देखिए, कैश ओनली। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो उसमें कैश नहीं होता है, उसमें आप कैश डाल के अंदर एनवेलप के नहीं भेजते हैं, उसमें डिमांड ड्राफ्ट होता है या चालान के थ्रू आप भेजते हैं। बट ये वाली जो पोस्ट है देखिए, इसमें आपको इन पर्सन जाके खुद जाके देना है ऑफिस में, इस एप्लीकेशन फॉर्म को एनवेलप में के अंदर डाल के। दैट इज़ बाय 200 रुपये आपको वहीं सबमिट करने हैं, कैश ओनली है। फिर देखिए, अभी हमने एलोपैथिक फार्मासिस्ट की बात की यहाँ पर ऊपर। फिर यहाँ पर 3 पोस्ट निकली हैं, एक एलोपैथिक की, एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। सेम है देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, खुद पढ़ना है और तभी अप्लाई करना है, नहीं तो बाद में जाके आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसमें भी देखिए आपको बताया गया एज लिमिट कितनी चाहिए, सैलरी कितनी आपको मिल सकती है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा। देखिए, अलग अलग होता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग सबका, तो ये भी आपको देखना है। एप्लीकेशन फीस इसमें भी आपको बताई गई है। देखिए, कैश ओनली आपको जाके देना है, सबमिट करना है ऑफिस में। होम्योपैथी फार्मासिस्ट आयुष के अंदर निकली है 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन इसमें आपको देखिए सारा ही बताया गया है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, नंबर पॉइंट 1 पॉइंट 2 सब पढ़ना है आपको इसमें भी। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर सब बताया गया है, एज लिमिट और सैलरी सब कुछ आपको बताया गया है। देखिए, 3 पोस्ट हैं और तीनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती है, ज़रूर पढ़ना है आपको ध्यान से। कोई भी पोस्ट आप फिल कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को नहीं छोड़ना है। देखिए, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका पैसा भी लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है, आप एलिजिबल होने चाहिए, इसीलिए आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। यहाँ अच्छे से बताया गया। देखिए, अच्छे से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करनी है, कैसे कैसे करनी है, अभी आपको बताते हैं कैसे भरनी है आपको।
आपको। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया आपको कि आपको रेगुलर वेबसाइट को विजिट करना होगा, कोई भी फर्दर अपडेट है उसकी अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक एक चीज़ आपको बताई गई है। देखिए अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अलग अलग उसको सबमिट करना होगा। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप सारी पोस्ट के बारे में नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है अच्छे से जो फिल्ड एप्लीकेशन होंगी, आपने एप्लीकेशन फिल कर दी, प्रॉपर सारी फोटो कॉपीज आपको डालनी है उसमें जो भी आपसे मांगी गई हैं उस एप्लीकेशन के लिए, उस पोस्ट के लिए। एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा, अपना कास्ट प्रूफ अगर आपका है तो ये सभी कुछ आपको एनवेलप के अंदर डालना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और फिर आपको सबमिट करना है। देखिए कहाँ जाके सबमिट करना है, ऑफिस ऑफ DHNFW सोसाइटी बताया गया है आपको कहाँ जाके आपको सबमिट करना है। सिविल यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको दिया गया है, नियर सेंटर सेक्टर 39 गुरुग्राम। तो देखिए अच्छे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। फिर बताया है कि अगर ड्यू डेट के बाद अब कोई एप्लीकेशन आती है तो उसे नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेट क्या होगी रिटन टेस्ट की और वेन्यू कहाँ होगा ये रिटन टेस्ट, इसको वेबसाइट पे मेंशन किया जाएगा। ये आपको बताया गया है 10 दिसंबर को 2021 को। एक एक इन्फॉर्मेशन देखिए सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अच्छे से एक एक चीज़ें आप पढ़ें। फिर देखिए यहाँ पर आप तो देखिए उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसमें क्या है देखिए अलग अलग आपको बताया गया है, जो आपको पहले बताया गया। देखिए अलग अलग पोस्ट है इसमें, मेडिकल ऑफिसर, हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ फार्मासिस्ट के पे ही हम लिमिटेड रहेंगे। इसमें आपको बताया गया देखिए कितनी आपको सैलरी मिल सकती है, जो प्रीवियसली आपको बताया गया था फॉर्मेट में। बट ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज निकालती हैं तो उनकी तरफ से इस तरह का फॉर्मेट आता है। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से पढ़ना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में देखना है, क्या कितनी नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं, पोस्टिंग कहाँ होगी, कब तक किस डेट तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये प्लीज़ आप ये वाला पेज जो है अच्छे से पढ़ें कहीं जिस भी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं। एक हमने देखिए फार्मासिस्ट का देखा, एलोपैथिक फार्मासिस्ट का, फिर यहाँ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है। देखिए आयुष की तरफ से निकली है, सैलरी कितनी होगी, एक जनरल कैटेगरी में है, कहाँ पोस्टिंग होगी, सब आपको इसमें अच्छे से बताया गया है। जो प्रीवियसली आपको बताया है ये आप अच्छे से पढ़ें। फिर देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप सारी ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन के। तो अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीच नहीं होगी, बट इसको क्या करना होगा, आपको कॉपी पेस्ट करना होगा और फिर इसको आप ओपन करेंगे अलग टैब में तो फिर ये ओपन हो जाएगी आराम से। देन फिर यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में एंड में आप देखेंगे तो यहाँ होता है देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देखना है, एक एक डिटेल आपको अच्छे से देनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको अपना नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको बताना है कौन से फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, अच्छे से आपको बताना है। इसमें अच्छे से अपना पोस्ट का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, हस्बैंड नेम लिखना है अगर एप्लीकेबल हैं आप, अगर आपका हस्बैंड है तो आपको हस्बैंड्स नेम भी लिखना है, ईमेल एड्रेस आपको अच्छे से अपने देना है। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से देंगे क्योंकि इसी के बेस पे आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपडेट देते हैं। ईमेल एड्रेस अपना देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना फीमेल या मेल है उस पर टिक करेंगे, कैटेगरी कौन सी है आप देंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ इधर आपको अपनी फोटो जो है वो पेस्ट करनी होती है। देन फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम एंड कंप्लीट एड्रेस देना है अच्छे से विद पिन कोड। फिर यहाँ फ़ोन नंबर देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। ये सारी एलिजिबिलिटी आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो यहाँ फिल करेंगे। कब आप पास हुए, 10th की बात करें जैसे हम तो ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, कितने मार्क्स आपको मिले थे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर टोटल मार्क्स परसेंटेज कितनी आपको आई थी, कौन से डिवीजन आपको आई थी, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, एंड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ छोटा छोटा करके देखिए आपको बहुत ही स्मॉल लेटर्स में सारे ही सब्जेक्ट्स मेंशन करने होते हैं। पूरे ही सब्जेक्ट्स को आप सिर्फ 10th से ही नहीं फिल करेंगे, हर एक डिवीजन का आपको एक सेक्शन ही मिलता है तो उसमें उस सेक्शन को आपको अच्छे से छोटे छोटे वर्ड्स में अपने सारे ही सब्जेक्ट्स लिखने हैं। और फिर देखिए ये सेक्शन आप देख रहे होंगे यहाँ साफ साफ लिखा गया है देखिए फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सिग्नेचर होंगे, जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो अपने सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पर इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले डाउनलोड करेंगे, उसको अच्छे से फिल करेंगे, एनवेलप में डालेंगे उसको, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल प्रूफ, जो भी आपसे मांगा गया है पोस्ट के लिए वो उस एनवेलप के अंदर डालेंगे। उस एनवेलप पे एड्रेस लिखेंगे प्रॉपर, जो आपको हमने प्रीवियसली बताया था कहाँ आपको गुरुग्राम में कहाँ का एड्रेस डालना है,
वहाँ जाके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, 200 रुपये वो कैश लेंगे आपसे वहाँ पर जब आप जाएंगे तब। तो इस तरह से देखिए अलग अलग तरह से अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग पोस्ट के फॉर्म निकलते हैं, तो इस वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बट देखिए ये इस तरह से आप एक तरह का फॉर्म हमने आपको दिखाया किस तरह से फिल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखिए ये होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं जो पोस्ट निकालती हैं। एक एक पॉइंट आपको इसका पढ़ना है, बार बार हम बोलेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगी अगर आप हर चीज़ में अच्छे से पढ़ेंगे तो। सो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, समझ आया होगा किस तरह से आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ जाके आपको सबमिट करना है। ऑनलाइन फॉर्म्स का अलग फॉर्मेट होता है तो वो भी आपको फिल करके दिखाएंगे जब उस तरह की कोई वैकेंसी निकलती है। तो ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।